स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम करने वाले हैं 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को। तो अगर आपने इससे पहले की सीरीज में प्रीवियस ईयर को नहीं देखा है तो जाके चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है राज्यों की परिषद को और किस रूप में जाना जाता है। उच्च न्यायालय, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यों की परिषद को हम राज्यसभा के रूप में जानते हैं। भारत में जो संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा ये 2 सदन होते हैं। राज्यसभा जो है वो संसद का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा निचला सदन है। राज्यसभा सदस्यों को एक अस्थायी निकाय है जो सीधे भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता। इसमें जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसमें चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने और प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है? तो यह है झांसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 में। पंजाब विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। और यह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना 1887 में हुई थी और यह भी भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र, देवभूति, अग्निमित्र या वसुमित्र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी और इसने जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था? तो 185 ईसा पूर्व से लेके 73 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यबल की आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं। आपको बताना है कि भारत में जो कार्यबल की आबादी है उसमें कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 वर्ष है। भारत में जो रोजगार के लिए न्यूनतम आयु है वो आमतौर पर 14 वर्ष है। इसलिए जिन व्यक्तियों की आयु 14 वर्ष या उससे कम है उन्हें आमतौर पर कार्यबल आबादी का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां माल या सेवाओं के मूल्य का भुगतान डैश के रूप में किया जाता है। तो कितने मूल्य का भुगतान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य का भुगतान जहां पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? राजेश शर्मा, गीता गोपीनाथ, रमेश चंद या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम IMF के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त है, जो वर्तमान में भी नियुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 9, 10, 11 या 8। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और ये किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में उपस्थित है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है तो वो USSR से ली गई है
और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 46वें संशोधन अधिनियम में। कब? 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशेश्वर सैकिया बर बयान का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, सतरिया या भरतनाट्यम? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राशेश्वर सैकिया बार बयान जो है वो सतरिया से संबंधित है। और सतरिया कहाँ का नृत्य है? तो यह असम का नृत्य है जो 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है। आपको और साथ में बता दूं कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। ओडिसी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है या उड़ीसा का है। भरतनाट्यम आपको बताना है कहाँ का है? यह तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राशेश्वर सैकिया बार बयान जो है यह सतरिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? वह है ज्वार, पवन और सौर ऊर्जा। यह तीनों ही भारत में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? अब्दुल सलाम, महमूद यूनुस, मुजफ्फर अहमद या महबूबुल हक? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1983 में। किस लिए हुई थी? तो यह ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से कौन से महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लक्ष्य के साथ किया गया था, ताकि जो है गरीबी को कम किया जा सके और व्यक्तियों को अपने जीवन में सुधार करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल है, जिसका कि रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। और एसिटिक अम्ल सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है HNO3। फार्मिक अम्ल का तो HCOOH। यह एक कमजोर अम्ल है जो कहाँ पे? चींटी और मधुमक्खी के जहर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म मौसम का मौसम भी स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जो हिंसक से हवाओं, मूसलाधार बारिश से जुड़ा होता है, जो अक्सर ओलों के साथ होता है। तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि जो इस प्रकार के तूफान होते हैं उन्हें हम पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? महावत, ताहिती, लू या काल बैसाखी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ऐसे तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट द्रोणी की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद या तारिक हमीद करा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1990, 1988, 1985 या 1984 में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 1984 में दक्षिण एशियाई खेल, जिन्हें दक्षिण एशियाई संघ खेलों SAF के रूप में जाना जाता है, पहली बार यह 1984 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो यह केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। किस शहर में? तो त्रिशूर शहर में यह आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, त्रिशूर पूरम उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी एक है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीजन या एंटीवायरस? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। यह एक
जल में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में यह मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में वर्गों की 36 पंक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो शतरंज में जो वर्गों की 36 पंक्तियां हैं उन्हें रैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। यह सभी जो है क्वेश्चंस वो 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सबको अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है? सूरत, बेंगलुरु, भोपाल या कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बेंगलुरु को जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है, और क्योंकि देश के आईटी क्षेत्र में इसकी प्रमुख स्थिति है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। यह भी आप साथ में याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल काटी जाने के लिए तैयार होती है। ऑप्शन है शीत ऋतु, पतझड़, गर्मी या वसंत? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। मकर संक्रांति पे यह त्योहार मनाया जाता है। शीत ऋतु में कौन सा त्योहार? ग्रीडा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सभी एसएससी जीडी में आए हुए 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आगे भी आपको इस प्रीवियस ईयर सीरीज से जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।